ये प्लीज आप लैंग्वेज ठीक यूज करें। मैं कह रही हूँ F-16 है ये जहाज। पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 5 F-16 विमान हैं जो कि सुरक्षा में शामिल थे जेडी वैंस के। जब कड़ी सुरक्षा के बीच में जेडी वैंस का विमान पाकिस्तानी एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो F-16 विमानों ने इन्हें सुरक्षा दी है। इरशाद खान साहब बोलिए आप इस पर। पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 विमानों ने सुरक्षा दी है। मैंने कहा कि ये मेरे शाहीन हैं, ये वो पाक फौज, पाक एयरफोर्स के वो ताकतवर शाहीन हैं जिन्होंने इनका इस्तकबाल किया और उनको फूल निछावर किए जाएंगे। और इस तरह इस्तकबाल किया गया कि जैसे कि किसी मुस्लिम, किसी प्यार करने वाले का एहतराम किया जाता है। देखिए, आप कोशिश ये कीजिए, दुआ कीजिए अपने भगवान से, जितने भी आपके भगवान हैं, कि ये अमन हो जाए, क्योंकि इसका फायदा आपको भी है। मैंने आपसे सवाल किया, आप चाहते क्या हैं? आप अमन नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि आपका भी ऑयल खुल जाए। अभी बहल साहब फरमा रहे थे कि LNG भी, पेट्रोल भी, हर चीज़ वहाँ से आती है, आपका भी हर चीज़ बंद हुई हुई है। आप ये देखिए पूरी दुनिया के। दूसरी बात, आप बार बार बच्चे दिखा रहे हैं। बच्चे दिखाने का मतलब ये है कि उन जालिमों को ये दिखाया जा रहा है, इन बच्चों की शहादत, इनकी तस्वीरें, जिनकी आंखें अभी तक नहीं खुली, जिनको ये बताया जा रहा है। आपने जो बात कही है अभी, इन ऐसे बच्चों को आपने नहीं, आप सवाल सुन लीजिए। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपने कहा ये मेरे शाहीन हैं जो सुरक्षा दे रहे हैं, है ना, इस्तकबाल कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि खतरा बहुत है। देखिए, बहुत सेंसिटिव बातचीत है, पाकिस्तानी एयर स्पेस में आए हैं और आसपास तमाम दुश्मन मुल्क हैं जो आप मानेंगे कि जमीन सुरक्षित नहीं है, हवाई स्पेस सुरक्षित नहीं है, इसलिए इतनी सुरक्षा देनी पड़ी है। देखिए, आप नेगेटिव ही सोचेंगे ना, क्योंकि आपका सोच बदलिए। ये प्रोटोकॉल होता है किसी मेहमान के आने का। आपके घर में भी कोई मेहमान आते होंगे तो आप गेट तक उनको लेने जाते होंगे। हम तो फिजाओं में उनको रिसीव किया, कोई दहशतगर्द साले की जरूरत नहीं है। आपने करके देखा है, सिंदूर लगाया, सिंदूर मेरे शाहीनों ने। जबान बिल्कुल, लैंग्वेज बिल्कुल दुरुस्त रखिएगा। मैं किसी भी वक्त पे खराब भाषा को अलाउ नहीं करती हूँ अपने शो पे। क्या F-16 से स्वागत किया जाता है? आप अमन नहीं चाहते हैं? मैंने आपसे सवाल किया, आप अमन नहीं चाहते? आप घूम फिर के एक ही बात पे आते हैं, आप अमन नहीं चाहते। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि F-16 से सुरक्षा दी गई है, ये बड़ी बात है। F-16 5 F-16 ने सुरक्षा कवर दिया है, ये बड़ी बात है। और चूंकि आप जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए मैं एयर कॉमोडोर AS बहल से पूछूंगी। आप रक्षा विशेषज्ञ हैं, एयर कॉमोडोर रहे हैं, ये बताएं कि F-16 का घेरा था उनके विमान के चारों तरफ, ये भी दिखाता है कि खतरा कितना था। देखिए नगमा जी, सबसे पहले जो है F-16 ये शो बिजनेस की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्लोज फॉर्मेशन के अंदर हैं। जब आप क्लोज फॉर्मेशन में फ्लाई करते हैं तो उसमें आपका पूरा ध्यान जो होता है दूसरे जहाज से सही दूरी मेंटेन करने का होता है, ना कि उसको कोई सुरक्षा देने का, क्योंकि आपके पास उतना समय भी नहीं और उतना आप ध्यान दे ही नहीं सकते अंदर की तरफ। यानी कि आप अपने वेपन सिस्टम्स की तरफ, रेडार्स की तरफ ध्यान नहीं दे सकते। आप सिर्फ ध्यान दे रहे हैं क्लोज फॉर्मेशन में अपनी सही जगह मेंटेन करने के लिए। एक छोटी सी गलती से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है हवा के अंदर, पहली बात। दूसरी बात ये, आप एयर कॉमोडोर बहल, आपको बीच में रोक रही हूँ। ये जेडी वैंस की तस्वीरें आ गई हैं, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और शायद इसके ऊपर अब बदर साहब आप ये बताना चाहेंगे देख के, या फिर आप बताना चाहेंगे इरशाद खान कि यहाँ पर कौन कौन से लोग उनके अगुवाई में हैं, अगर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, या फिर अगर आपको जानकारी हो कि उनको वहां रिसीव करने पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो कौन लोग गए हैं वहां पर। मेरे अज़ीम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर मौजूद हैं। आसिम मुनीर मौजूद हैं। जेडी वैंस फ्लाइट से नीचे आ चुके हैं, प्लेन से बाहर आ चुके हैं और उनको रिसीव करने के लिए आसिम मुनीर भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। हम बात कर रहे थे, इस वक्त जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, लाइव तस्वीरें हैं ये, कि लैंड कर गया है जेडी वैंस का जहाज़, अमेरिकी जहाज़, पाकिस्तान की सरजमीन इस्लामाबाद में, वहाँ की राजधानी में। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये तस्वीरें सीधे कि वहाँ मौजूद हैं तमाम नेता जो उन्हें उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। इरशाद खान साहब, यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देख रहे हैं, पूरा बोलने दीजिए, बताइए कौन कौन लोग हैं वहाँ पे। ये इसहाक डार साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब हैं, मेरे अजीम फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब हैं। ये देखिए अजमत के निशान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए पूरी दुनिया देख रही है। आज ये वो करने जा रहे हैं हम जब किसी ने सोचा नहीं होगा
कि पाकिस्तान इतनी अजमत का निशान बन जाएगा, पाकिस्तान इतना अजीम कारनामा सर अंजाम देगा, पाकिस्तान में वो होगा जो कभी दुनिया ने सोचा नहीं होगा। ठीक है, पाकिस्तान की यहाँ पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, इसहाक डर मौजूद हैं वहां पर, आसिम मुनीर मौजूद हैं वहां पर, जेडी वांस अमेरिका के उपराष्ट्रपति अपनी डेलीगेशन के साथ पहुंचे हैं। और एयर कॉमोडोर एएस बहल आप बता रहे थे कि F-16 से जिस तरह सुरक्षा दी गई है वो सुरक्षा से ज्यादा शो है, एक क्लोज फॉर्मेशन में उनके साथ में चल रहे थे। जी हाँ, दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि जो बच्चों की पिक्चरें दिखाई जा रही हैं वो ना केवल साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश है, पर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अमेरिका के पास है कि उस गलती को जिससे टोमाहॉक मिसाइल ने मीरान स्कूल के अंदर जो हमला किया था, वो एक अगर वो उस पे अपना अपोलोजाइज कर दें, एक अपोलॉजी दे दें, तो सोचिए बात एकदम हाई लेवल पे पहुंच जाएगी, सीधा ही कि लोगों के डिस्कशन करने में एक बहुत अच्छा पॉजिटिविटी और पॉजिटिव मैसेज आ जाएगा। तो ये अमेरिका के लिए इस समय मौका है ये करने का। दूसरी चीज और आखिरी चीज मैं बोलना चाहता हूं कि शायद इस समय अगर अमेरिका चाहे या कोई दूसरे देश चाहे तो भारत के रिश्ते इजराइल के साथ बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रधानमंत्री के भी रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अगर हम कहें कि अभी आप हमले रोक दें हिजबुल्लाह के ऊपर तो शायद वो भी बात बन सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर इस समय सही समय है बातचीत को आगे ले जाने का, मुझे पॉजिटिविटी है कि बात करने से ही बात बनेगी। जी, बातचीत से ही बात बनेगी। यहाँ पर अब जेडी वांस यहाँ पर पहुंच गए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर वहाँ पे मौजूद हैं, इसहाक डर मौजूद हैं। तो ये तमाम लोग इस वक्त अगुवाई के लिए पहुंचे हैं और ये भी बातचीत चल रही है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस बातचीत के लिए आगे आगे रहेंगे या आसिम मुनीर ही वहाँ पर ज़्यादा तमाम अगुवाई करेंगे। देखिए, पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग किस्म का सिस्टम है और जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष होते हैं वो हमेशा वो जो पावर सेंटर है वो वहीं कहीं ना कहीं वहीं है। देखिए, बात कौन आगे रहेगा कौन नहीं रहेगा वो नहीं है, लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है इसमें वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है और ये हमें समझने की जरूरत है कि इस जो बातचीत हो रही है इसको सफल होने की आवश्यकता है। इसमें सफलता मैं यूं कह रहा हूं कि कोई निर्णय नहीं आएगा, कोई ये नहीं कहेगा कि हमने आपकी बात मान ली या उन्होंने उनकी बात मान ली। इसका जो निर्णय ये निकल करके आएगा कि हम आना चाहिए, मेरा ये मानना है और मेरी इच्छा भी है कि आना चाहिए, क्योंकि हम ये बातचीत आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो जाएं और जो सीज फायर है उस सीज फायर को कायम रखें। उसके लिए जो लेबनान और इजराइल के बीच में जो बातचीत शायद प्रपोज्ड है अमेरिका में, उसको भी बहुत ध्यान से हमें देखने की जरूरत है। और अगर ये बातचीत आगे एक स्टेप चली तो ये एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से सक्सेस, इस बातचीत की सक्सेस रहेगी और इसको हमें सोचना चाहिए कि इस प्रकार की सफलता कहीं ना कहीं जाकर के मिले। एक बात मैं और बताता हूं कि ईरान में जो अभी फिलहाल सिचुएशन है वो थोड़ी सी भिन्न है और थोड़ी सी भिन्न इसलिए है कि IRGC का अलग अपना थोड़ा सा सोच है, क्योंकि IRGC को नुकसान बहुत हुआ है और उन्होंने जिस प्रकार से अपने सुप्रीम कमांडर को और इतने लोगों को हाँ, तो वो उनका इसके ऊपर sorry Nagma, you said something to me. तो मैं आपसे यही सवाल पूछ रही थी जो मैंने आपसे पूछा था अभी। मैंने वही सवाल आपसे पूछा था जिसका आप जवाब दे रहे हैं। मैं एक बार दोबारा अपना सवाल बता दूं कि ये जो डेलीगेशंस आए हैं उनको रिसीव करने के लिए आसिम मुनीर पहुंच रहे हैं और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में आसिम मुनीर की हैसियत प्रधानमंत्री से या हमेशा से हर सेनाध्यक्ष की हैसियत वहां के चुने हुए प्रधानमंत्री से ज्यादा रही है। तो इस वक्त ये दिख रहा है कि आसिम मुनीर जो हैं वो ही दोनों डेलीगेशन को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। इसका मतलब बिल्कुल यही मैंने आपको बताया नगमा कि बिल्कुल वहां पर जो है जो ताकत है, पावर सेंटर है वो आसिम मुनीर के पास है। और जहां तक प्रधानमंत्री का सवाल है वो सिर्फ इस एक प्रकार से जो वो चाहते हैं सिर्फ वही बात वो किया करते हैं। आसिम मुनीर जो है